बेटी पैदा हुई तो ख़ानदान वालों ने कहा बड़ा भागा है बेटी आई है, क्या ही अच्छा होता बेटा आता। बेटी को रुसवा किया गया। बेटी की पैदाइश पे लोगों ने कहा पहली बच्ची है, मुंह मीठा करा। तो घर वाले कहते हैं बेटा होता तो जो चाहते खिला देते। खुदारा बेटियों के साथ ये जुल्म करो। हम क्या सोचते हैं कि बेटियां जिन घर में आती हैं उन घरों में बरकत नहीं होती। खुदा की कसम, जब बेटा पैदा होता तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो हुक्म होता जा हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। कब बेटियां ना सताई गई। तो यार औरत को मनहूस कह दिया जाता है सिर्फ उस बुनियाद पे कि बेटी पैदा हुई है। खुदा की कसम, अगर बेटी मनहूस होती तो मेरा रब महबूब के आंगन में कई फूल ना खिलाता। अगर बेटी रहमत थी तभी तो रब ने ज़ैनब दी, बेटी रहमत थी तभी तो रुकैया दी, बेटी रहमत थी तभी तो उम्मे कुलसूम दी, बेटी रहमत थी तभी तो सैयदा तैयबा ताहिरा हाफिदा जाहिदा हजरत फातिमा अता की गई। अगर बेटी रहमत ना होती तो रब महबूब के आंगन में 4 बेटियां ना देता। और आज बेटी की पैदाइश पे गर्दनें झुक जाया करती है। हमें शर्म आनी चाहिए। मुझे बता तो सही, जिस बेटे की पैदाइश पे तू लड्डू बांटेगा, जिसकी पैदाइश पे तू जश्न मनाएगा, क्या दिया इस बेटे ने? कभी पहलों की तारीख उठा के पढ़ लिया कर। मोहल्ले में जब किसी बाप का गिरबान पकड़ा जाए तब बेटी का माथा चूम लिया कर। जब कोई बेटा बाप को गाली दे तब बेटी का माथा चूम लिया कर। जब कोई बेटा बाप को धक्के मार के घर से निकाले तब बेटी का माथा चूम लिया कर। और सजदे किया कर कि रब का शुक्र है कि उसने बेटा नहीं दिया बल्कि बेटी दी है। जब दुख आते हैं तो धक्के देते हैं, जब मुसीबत आती है तो आके बढ़ के बेटियां सीने से लगाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी बेटियों को इसलिए बुलाया नहीं जाता है कि उनके बदन से 3 बेटे पैदा हो गए हैं, इसलिए ससुराल वाले बुला के नहीं ला रहे हैं कि तुझसे सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं, तू घर में रखने के लायक नहीं है। जबान को लगाम दे जालिम, तूने औरत को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि बच्चियां पैदा हो रही हैं तो इसकी वजह से हो रही हैं, लड़के पैदा होते तो इसकी वजह से होते। पूछ इन उलमा से कभी आके पता कर लिया कर। कुरान तो फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां दिया करता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं देता है। अगर ये रब के करम से है, उसी के हुक्म से है, तो जिम्मेदार ये कैसे है? अगर औरत जिम्मेदार है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार तो तू है कि बुनियाद तेरी वजह से है। अगर बेटियां पैदा हो रही हैं तो तेरी वजह से हो रही हैं। किसी की बेटी को आग ये कह के ना लगा कि सिर्फ बेटियां पैदा की हैं, किसी की बेटी को घर से ये कह के ना निकाल कि सिर्फ बेटी पैदा की है। अगर आग लगानी है तो अपने आप को लगा, घर से निकालना है तो अपने आप को निकाल। तुझे हया तक नहीं आती है, सिर्फ बेटियों की बुनियाद पर किसी की बेटी को बेआबरू न कर, किसी की बेटी को घर से न निकाल। तुझे पता क्या है? मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और इसलिए कहा था ताकि कयामत तक आने वाली उम्मत अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा कह दे। आज अगर कोई बेटी पे जुल्म करता है तो कोई जाने ना जाने मदीने वाले को इसके दर्द का एहसास पहले हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस दौर में बेटी ना सताई गई। जिसके जी में आता है बीवी का कान पकड़ा निकाल दूंगा। क्यों भाई? सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। मुझे सच्ची बता, अगर बेटियां ना होती तो तेरे घर में बीवी कहां से आती? ये बता ना, ये कहां से आती? वो खुदारा बेटे इसलिए मांगते हो ना कि बुढ़ापे में लाठी मजबूत होगी, इसलिए मांगते हो कि ये रोटी का सहारा बनेगा, ये टुकड़े देगा खाने। और याद रख, अगर बेटा दुनिया का सहारा है तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। हाँ, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं। वो क्या था, वो किसी ने बीवी को कहा था ना, जब उसके बतन से 6 बेटियां पैदा हुई, उसने कहा अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो बेटी को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। ये बात कही, अगर बेटी पैदा हो गई ना 7वीं घर से निकाल दूंगा। औरत बड़ी नाजुक होती है, कभी शौहर की शिकायत पड़ोस में नहीं करती। अगर उस पर जुल्म भी होता है तो कभी घर से निकल के नहीं कहती कि मेरे शौहर ने मुझे 3 दिन से रोटी नहीं दी। अगर वो रोती है ना तो सिर्फ अपने रब को याद करके रोती है। ये याद रखना।
वो रोती है ना, अपने रब को याद करके रोती है, वो किसी से जाके अपनी मन्नत व समाजत नहीं करती। अल्लाह अकबर। उसने कहा ना अगर बेटी पैदा हुई ना 7वीं तो घर से निकाल दूंगा, तुझे कत्ल करूंगा। इतनी सी बात कही थी, औरत थी, रोने लग गई, मुसल्ला बिछा दिया, कहने लगी या अल्लाह मैं माँ हूँ, तूने एक बेटी दी मैंने दामन में संभाली, तूने दूसरी बेटी दी मैंने उसे भी संभाला, तूने तीसरी दी मैंने शिकवा नहीं किया। या अल्लाह तूने मुझे 6 बेटियां दी, तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, 7वीं भी बेटी दे देगा मालिक, मैं तेरी रजा से राजी हूँ। मगर मेरे मालिक, मेरे शोहर ने कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा होगी तो बेटी भी कत्ल की जाएगी, तुझे घर से निकाला जाएगा। वो कहने लगी या अल्लाह अगर सिर्फ घर से निकालने की बात होती तो मैं धक्के खा के ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन माँ के सामने बेटी कत्ल होगी, माँ से बर्दाश्त ना होगा। या अल्लाह या तो 7वां बेटा दे दे या अपने कर्म से मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। इतनी बात खातून ने कही। तो याद रखना जब कभी बंदा रोता है ना तो वो हमारा रब लाखों रुपए से भी नहीं मानता, अगर मान जाता है तो 2 आंसुओं से मान जाया करता है, आंसू के 2 कतरों से मान जाया करता है। रोके इतना कहा था या अल्लाह या तो बेटी दे दे, बेटा दे दे या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। ये सोया क्या देखता है, मैदान क़यामत है, हिसाबो किताब का नंबर लगा हुआ है, इसका भी अमल तोला जा रहा है। जब अमल तोला गया तो इसके अमाल में गुनाह ही गुनाह थे। हुक्म हुआ फरिश्तों इसे दोज़ख की तरफ लेके चलो। ये ख्वाब देख रहा है कि फरिश्तों ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे दोज़ख की तरफ लेके जाने लगे। जब दोज़ख की तरफ लेके गए, पहले दरवाजे पे पहुंचे तो कहता जहन्नम के 7 दरवाजे थे, अल्लाह ने मुझे 6 बेटियां दी थी। कहता जब पहले दरवाजे पे गए, ख्वाब में क्या देखता हूँ, मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, कहती या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मजदूरी की कभी घर से निकलने ना दिया। या अल्लाह लोगों की धक्के खाता रहा लेकिन कभी मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने दिया। या अल्लाह खुद ने फटे कपड़े पहने लेकिन मेरे बदन को दिखने ना दिया। मेरे मालिक इसने तो नंगे पैर जिंदगी गुजारा लेकिन कभी मेरे सर से दुपट्टा ना उतरने दिया। या अल्लाह अगर ये दोज़ख में जाएगा मेरे मालिक मुझे तकलीफ होगी। या अल्लाह एक बेटी ये कहती है या अल्लाह मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। कहता फरिश्तों ने हाथ पकड़ा, वहां से हटाया। जब दूसरे दरवाजे पे दोज़ख के लेकर के आए हैं, वहां दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। वहां से फरिश्तों ने हटाया। कहता तीसरे दरवाजे पे लेके गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, कहा वहां से हटाया। चौथे दरवाजे पे लेके गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी थी, छठे दरवाजे पे 6ठी बेटी थी। कहता जब छठे दरवाजे पे लेके गए तो बेटियां 6 थी लेकिन जहन्नम के दरवाजे 7 थे। कहा जब छठे दरवाजे से हटाया है, 7वें दरवाजे पे लेकर के आए हैं, कहता मेरी चीख निकल जाती है। 7वां दरवाजा खाली था इसलिए कि बेटियां सिर्फ 6 थी, दरवाजे 7 थे। कहा जैसी मेरी चीख निकली है आंख खुल जाती है। मैंने आंख खोली है, मैंने देखा पूरा बदन पसीने में था। मैंने फौरन सजदे में सर रखा और रो के कहा था या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये आलम था, फिर खुदा ने उसको अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? ओ खुदारा बेटे मांगो, तुम्हारा हक है, लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो। जिन घरों में बेटियां नहीं होती उन घरों में बहारें नहीं आती हैं। घर में 7 बेटे हों और बेटी ना हो तो घर कब्रिस्तान लगता है। और घर में कोई ना हो बस एक बेटी हो, ऐसा लगता है पूरे चमन को एक बुलबुल ने जगमगा रखा। रब से बेटियां मांगा करो। जब पैदा हुई तब लोगों ने रुसवा किया, जब इसने होश संभाला। अल्लाह अकबर। परदेश से आया बाप, बेटा भी था बेटी भी थी, लेकिन याद रखना इंतजार बेटी को बाप का ज्यादा होता है। जो लोग सफर करते हैं, परदेश जाते हैं, आते जाते हैं, अल्लाह ने बेटियां दी हैं, मेरी बात समझेंगे जो मैं कहने लगा हूं। हाँ, बेटियों को इंतजार ज्यादा होता है। हम परदेश से आए, हमारे हाथ में सामान का थैला, हमें ये तो मालूम था हमारे बेटे को क्या पसंद है, हमें ये पता था हमारी बेटे को क्या चीज़ अच्छी लगती है। हमने बेटे की पसंद का सामान खरीदा। हमने जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, हमारी आवाज़ निकली, बेटा कहाँ है? वो यार आवाज़ सिर्फ बेटे को दे रहे हैं, लेकिन देखना कभी दौड़ करके बेटी आगे आती है, बेटा पीछे रह जाता है, बेटी आगे आया करती है। जब बेटी दौड़ के आती है ना, माँ बाप के कदमों से लिपटती है, तो बाप क्या कहता, बेटी जा पानी पीने के लिए ला। बेटे को
उठाया, तुमने गोद में ले लिया। तुम क्या समझते हो ये बच्ची नासमझ है? इसे इस बात की पता खबर ना हुई कि बाप ने मुझे काम से लगा के भाई को गोद में उठाया है। मगर यार बेटी सब्र का पैकर होती है, ये बचपन से साबिरा होती है। जब तुमने बेटी को काम बता के बेटे को गोद में उठाया तभी वो समझ गई थी मेरे बाप ने मुझे इग्नोर किया है, मुझे नजरअंदाज किया है, लेकिन तुझे एहसास नहीं होने दिया। यार जब बच्ची ने होश संभाला तब हमने इस तरह इस पर जुल्म किया है। जब बेटियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं उसके बाद बाप बेटी को देख करके गुड़ने लगता है, सूखने लगता है। बेटी कहती है अब्बा खाना पेट भर के क्यों नहीं खाते? तब बाप कहता है बेटी समाज देख रहा है कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है, अब मेरी औकात इतनी तो नहीं है कि मैं 10 लाख का दामाद खरीद के ला सकूं, मेरी हैसियत ये तो नहीं है मैं 50 लाख का जहेज दे करके दामाद ला सकूं। ए बेटी तू जहेज तू जवान हो चुकी है और तेरे बाप की वही 300-500 रुपए की मजदूरी है, इसमें घर के खर्चे भी नहीं चलते हैं। ए बेटी तेरे जहेज का इंतजाम कहां से किया जाएगा? जब बेटी ये जुमले सुनती है यार बेटी का दिल टुकड़े टुकड़े होने लगता है। फिर रो के कहती है या अल्लाह, या तो बेटी ना बनाता, अगर बेटी बनाया था तो बाप को गरीब ना बनाता। बेटियां तब भी रुसवा होती हैं जब ये शऊर की दहलीज पर कदम रखती हैं। अगर बाप किसी मजबूरी के तहत बेटी का रिश्ता ना कर पाए, अगर जरा सी ताखीर हो जाती है तो यही हमारा समाज जिसे हम इज्जतदार समाज कहते हैं, जिसे हम शान वाला समाज कहते हैं, ऐसे ऐसे जालिम इसमें कुत्ते होते हैं जो दूसरे की बेटियों पे भौंका करते हैं। वो कभी अपने गरेबान में झांक के देख लिया कर कैसे कैसे ताने दिए जाते हैं। कोई कहता फला की बेटी देखो बैल हो गई है, ऊंट का ऊंट हो गई है, उससे बेटी के हाथ पीले नहीं हो रहे, तुझे उससे ज्यादा फिक्र है, उससे पूछ उसकी रातें कैसी गुजर रही हैं, उससे पूछ वो रातों को सोता है कि नहीं सोता है, तुझे ज्यादा फिक्र है किसी की बेटी की, उससे पूछ वो रातों को कैसे सोया करता है। अल्लाह अकबर। जब समाज की बात कहता है और ये बात बेटी के कानों तक टकराती है, मेरे पास सबूत मौजूद है लोगों, कई बेटियों ने मुझसे कहा हजरत बाप पैसे की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है और समाज जीने नहीं दे रहा है, दिल में आया है कई बार के फांसी लगा ले। मैंने कहा नहीं, तुझे मुस्तफा का वास्ता अपनी जान को युराएगा ना करना, वरना कयामत में भी रुसवाई उठानी पड़ेगी। दुनिया कहेगी क्या खता की थी जो जवानी में बच्ची ने फांसी लगाई। मुझे बता तो सही, आज बेटियां फांसी लगा रही हैं, ये इसका जिम्मेदार कौन है? आज बेटियां आग लगा के मर रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बाप जाकर के आत्महत्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बेटियां चल के मरती रहे, समाज कहे हम इज्जत वाले हैं। झूठ बोलता है ये समाज अगर ये कहता है हम इज्जत वाले हैं। अगर तुम इज्जत वाले होते तो किसी की बेटी को चलने पे मजबूर ना करते, अगर तुम इज्जत वाले होते तो किसी की बेटी को फांसी लगाने पे मजबूर ना करते। अगर इज्जत वाले थे, अगर कोई बेटी गुर्बत की वजह से दम घोट रही थी, तुम आगे जाते और कहते बेटी जान को रायगा न कर, दौलत ना सही, खुदा ने बेटा दिया है, मेरे घर को इज्जत दे दे। खुदा की कसम तेरा ये अमल मुस्तफा को इतना पसंद आता कि खुदा भी राजी हो जाता, पैदा करने वाला मुस्तफा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और यार कब कब ना सताई गई बेटी, किस किस मोड़ पे ना सताई गई बेटी। इज्जत के दावे बाद में करना, पहले हालात बेहतर करो, पहले हालात बेहतर करते रहो। बेटा इतना बड़ा शान वाला हो गया कि तुझे 10-20 लाख चाहिए। अगर तुझे पैसे की जरूरत है दिल्ली की जामा मस्जिद पे जाकर रुमाल बिछा दे, इतना मिल जाएगा कि तेरी 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। तुम जैसे भिखारियों को वही भीख मिल सकती है। शर्म किया करो, अगर बन सकते हो तो किसी का सहारा बन जाओ, किसी की मौत की वजह ना बनना, किसी की बर्बादी की वजह ना बनना। हाँ मिजाज बन गया कि आज बेटियां पैदा हो, आज भी मुसलमान बेटी को रहमत मानता है, लेकिन मजबूर है। उसे मालूम अगर ये जवान हो भी गई तो डाकू आएंगे मेरे घर, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी निकाह के नाम पे, कभी जहेज के नाम पे, कभी एडवांस के नाम पे मेरी बेटी को नोच के खाया जाता रहेगा। हम उस समाज को भी जानते हैं कि सब कुछ देने के बाद भी बेटियां सुख से नहीं रह पाती। खुदा के वास्ते किसी की बेटी का जीना हराम न करो। अगर किसी की बेटी जवान हुई है, वो क्या था, वो किसी शख्स ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, तो जो रिश्ते वाले थे बड़े अमीर थे। कुल मिलाकर के जब तक हालात अच्छे थे वो हालात पलट जाते, वक्त का कुछ पता नहीं चलता है, कब पलटा खा ले, कब गरीब अमीर हो जाए, कब अमीर गरीब हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये निज़ाम कुदरत है, जिसे चाहे तख्त पे रखे, जिसे चाहे तख्ते पे लिटा दे, ये उसकी मर्जी है। अल्लाह ने जो दिया है ना, तो इसे देख देख के उसका शुक्र अदा किया करो।
बेशक। हाँ, बहुत अच्छी जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। सर्दी में हम लोग सफर करते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं आज भी उनके पैरों में चप्पल नहीं है, आज भी वो दीवारों की साइड में बैठ कर रातें गुजार रहे हैं। आज हम पक्की छत के नीचे बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाते, उसमें भी मीम मेर के ये मुसीबत आ गई वो मुसीबत आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये जिंदगियां हर किसी को बेअसर नहीं है। उनसे जाके पूछो जो बरसात में बिना छत के गुजारे करते हैं, जो लोग बाहर निकलते हैं रोडवेजों पे देखो, जो बच्चे कभी कभी मिलते हैं ना, उनके बदन पे गर्म कपड़े तक नहीं होते, वो भी तो इंसान है ना। अपने बच्चे को देख, तेरे बच्चे के 6-6 जोड़ी जूते हैं, 8-8 जोड़ी जैकेटें हैं, कई जोड़ी गर्म कपड़े हैं, हर मौसम का कपड़ा अलग है। तो कभी तू बच्चे को कपड़ा पहने देखा करना, क्या कर या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चे के सर पे मेरा साया सलामत रखा है। कभी ये भी कह लिया कर, हमें शुक्र करना नहीं आता। अल्लाह की नेमतें खाते खाते जिंदगी गुजर गई, अगर नहीं आया तो उसका शुक्र अदा करना नहीं आया। तो बेटियां जो आज मर रही हैं ना, तो वो अमीरों की वजह से मर रही हैं। मिजाज बना लिया है, लूट खसोट का डांका चल रहा है। तेरी बेटी कितनी भी शान वाली हो जाए, नबी की बेटी से ज्यादा शान वाली नहीं हो सकती। हाँ, उनकी बेटी से शान वाली नहीं हो सकती है। हुजूर ने बेटी का जब रिश्ता किया, अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी। हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया था, हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहने लगे बस हुजूर चला आया। मेरे हुजूर ने फरमाया अली एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा अली अगर तेरी मर्जी हो तो फिर तेरे निकाह के बारे में ना सोचा जाए। इतना सुनाना हजरत अली रोने लग गए। कहने लगे हुजूर ये फैसले तो बाप किया करते हैं, मेरे सिर पे तो बाप का भी साया नहीं है। हुजूर जब से होश संभाला मैं तो आपकी उंगली पकड़ के चला हूँ। आका आपको पूछने की जरूरत क्या है, जिसमें आपकी रजा है उसमें अली की रजा है। फिर हुजूर अपनी जगह से उठे, घर की तरफ चले। किधर गए? सुन रहे हैं ना? कहाँ गए? घर की तरफ गए। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने कहा फातिमा जी बू जरा बेटी करीब आओ। हजरत फातिमा आई, क्या बात है बाबा? कहने लगे अली दरवाजे पे है। फिर कहा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया है, तुम्हारी क्या राय है? बेटी तो यार बेटी होती है। जब चले थे ना तो हजरत जिब्रील आ गए। कहने लगे हुजूर किधर जा रहे हैं? कहने लगे बेटी से पूछ लूं, अली दरवाजे पे आया है। अब हजरत जिब्रील का जवाब सुने, फिर हुजूर का जवाब सुने। जिब्रील कहते हैं हुजूर रब ने फैसला किया है कि जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अली मैं भी जानता हूं। फिर इजाजत की वजह? मेरे हुजूर ने फरमाया ताकि मेरी उम्मत को यह सलीका आ जाए, जब बेटी का रिश्ता करें तो एक बार बेटी से भी पूछ लिया करें। मुझे बताइए क्या पूछा जाता आज बेटी से? कोई है पूछने वाला बेटी तेरी क्या राय है, तेरी मर्जी है क्या नहीं? क्यों नहीं पूछते? बेटे से तो 6-6 बार पूछा जाता। बीवी से कहता इससे पूछ मैंने इसका फला जगह रिश्ता कर दिया, क्या कह रहा है? बीवी कहती है बेटे तेरे बाबा कह रहे हैं मैंने तेरा रिश्ता तेरी फूफी की बेटी के साथ किया। नहीं मुझे नहीं करना, वो मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा कोई बात नहीं, कोई और देख लेंगे। दूसरा देखा उससे भी इनकार, तीसरा भी देखा उससे भी इनकार। और तुम 6-6 बार बेटों से पूछते हो। क्यों पूछते हो मैं बताऊं? इसलिए नहीं कि ये शरीयत का हुक्म है, इसलिए नहीं कि इससे पूछना जरूरी है, इसलिए पूछते हो कि ये बेटा है, अगर इसकी पसंद दुरुस्त ना हुई तो ये महफिल में भी जूता निकाल के मार सकता है, इस डर से पूछा करते हो। और बेटी से क्यों नहीं पूछते? सिर्फ इस वजह से कि बेटी बेटी हुआ करती है। जिंदगी में आज तक कोई फैसला उसने अपने दिल से नहीं किया, जब भी फैसला किया बाप की मर्जी से फैसला किया। और कभी यकीन ना आता हो तो कभी आजमा के देख लेना। अगर बाप गरीब है और ईद का करीब वक्त आ जाता है तो बाप बेटी से कहता बेटी कपड़े बना ले। खुदा की कसम बेटी बाप का चेहरा देख के समझ जाती है मेरा बाप वो है जिससे घर के खर्चे मुश्किल से चलते हैं, इसकी इस वक्त इतनी इस्तिताअत नहीं है कि ये मेरे नए कपड़े बना सके। मुस्कुरा के कहती है अब्बा भी कुछ दिन पहले तो कपड़े बनाए थे, उन्हीं को प्रेस करके पहनूंगी, वही नए हो जाएंगे। और अगर इसके बरक्स बेटे के कपड़े ना बने तो बाप के सामने जूता निकाल के खड़ा हो जाता है। मुझे ऐसा जूता चाहिए जैसा डॉक्टर तैयब के लड़के ने पहना है, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जैसे मौलाना महराज के बच्चों ने पहने हैं। इस तरह के बच्चे जिद करते हैं तो बेटे की ये जिदें हुआ करती है, लेकिन बेटी की कभी कोई जिद नहीं हुआ करती है। तुम इसलिए तो बेटी से बगैर पूछे उसकी मर्जी के बगैर निकाह कर दिया करते हो कि बेटी कभी पूछेगी नहीं। ओ यार खुदा का वास्ता, बेटी का भी दिल होता है कभी उससे भी पूछ लिया कर, वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहती है, उसकी मर्जी से बेटी का रिश्ता कर लिया करो। कभी हमने बेटी से नहीं पूछा, जब बाप रिश्ता करके आता है बेटी गर्दन झुका के बैठ जाती है।
है, कभी ये नहीं कहती है ए मेरे बाप तुमने किसके साथ मेरा नाम जोड़ा है, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ के आए हो कहीं वो शराबी तो नहीं है, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ के आए हो कहीं वो जुआरी तो नहीं है, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है कहीं वो याश तो नहीं है, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है कहीं वो बदमाश तो नहीं है। बेटी कभी पूछा नहीं करती है, वो यार गर्दन झुका के अपने फैसले को मान लिया करती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बेटी एमए पास होती है, बेटा अंगूठे छाप हुआ करता है, फिर भी निकाह हो जा रहा है। मुझे बता तो सही किसी एमए पास ने किसी अंगूठा छाप से निकाह किया हो? कहता नहीं मैं एमबीबीएस हूँ, मुझे भी बीवी एमबीबीएस चाहिए, मैं एमए हूँ, मुझे बीवी भी एमए चाहिए। तेरा बेटा तो जोड़ मिला रहा है, क्या बेटी का हक नहीं है? अगर ये एमबीबीएस है तो एमबीबीएस के साथ जिंदगी गुजारे, अगर ये बीयूएमएस है तो बीयूएमएस के साथ जिंदगी गुजारे। आखिर क्या वजह है कि बेटियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जाता है? वो खुदा के वास्ते कभी बेटियों से भी पूछ लिया करो, इनके साथ ज्यादती न किया करो। कितनी बार देखा गया है कि बेटा एमबीबीएस नहीं अंगूठा छाप है, बेटी पढ़ी लिखी है, निकाह हो रहा है। और यार यहाँ तक निकाह हो गए कि बेटी पढ़ी लिखी है, दामाद गूंगा है, लेकिन बेटी फिर भी तैयार है। जब बाप ने भेजा है, रिश्ता तय किया है, मौलवी निकाह पढ़ाने बैठा, अब बेटे के सामने निकाह पढ़ाने बैठा है तो गूंगा है दामाद, बोल नहीं पा रहा है। जब बोल नहीं पाता है तो फिर निकाह पढ़ाने की बारी आई। मौलाना कहा कि बेटी भी गूंगी है, कहा नहीं वो तो एमबीबीएस है या वो पढ़ी लिखी लड़की है। तब कहा ये रिश्ता क्यों हो रहा है? उसके बाद इजाजत लेने के लिए जब इमाम बच्ची के पास जाते हैं, उन्होंने कहा था बेटी तुझे पता है जिससे तेरा निकाह हो रहा है वो बोल नहीं सकता है। बच्ची की चीख निकल गई, उसने कहा हाँ मुझे पता है। कहा बेटी फिर तूने इनकार क्यों ना किया? ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है। उसने कहा था मैं जानती हूँ जिसके मुझे दामन से बांधा जा रहा है वो बोल नहीं सकता है, वो मेरे मन की बात समझेगा भी नहीं, कह भी नहीं पाएगा। कहा बेटी फिर इनकार क्यों ना किया? तुझे हक दिया था शरीयत ने, अगर चाहती तो इनकार कर देती। बच्ची ने कहा था बेशक मुझे शरीयत ने हक दिया था कि मैं इनकार कर देती, लेकिन जिस दिन मेरा बाप जबान दे करके घर में आया था मैं बाप का चेहरा देखती रह गई। जब मुझे पता चला था कि मेरा शोहर बोल नहीं सकता है तो मैं बाप की पगड़ी देखती रह गई। मैं चाहती तो इनकार कर देती, लेकिन ख्याल आया इसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इसने बाजू पकड़ के मुझे जिंदगी भर पाला है। अगर आज मैं इनकार कर दूंगी मेरे बाप की जबान का भरम टूट जाएगा, अगर आज इनकार कर दूंगी मेरा बाप मुआशरे में जलील हो जाएगा। बच्ची ने कहा था मेरे दिल के अरमान खत्म हो जाए ये तो गवारा हो सकता है, मेरा बाप रुसवा हो जाए समाज में ये बेटी गवारा कर नहीं सकती।